बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। यह खबर आपको इब्तिदा में दे दूं, इसकी डिटेल आखिर में बताऊंगा कि बिलाखिर इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है सॉफ्ट तरीके से इंटरवीन करने का। जी हां, अक्टूबर में इलेक्शन के इम्कानात रोशन हो गए हैं फौज की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मुख्तलिफ हलकों की तरफ से। यह बात और ये इशारे सामने है। इस खबर की डिटेल क्या है, कौन कहने वाला है और उसकी खबर ऑथेंटिक कैसे तस्वुर की जाती है, उसकी डिटेल मैंने आपको बतानी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से अदालतों पर हमले का वक्त हुआ जाता है। जी हां, इस बारी जुबानी नहीं, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर, लाहौर रजिस्ट्री के अंदर जिस तरह शीशे तोड़े गए, वकीलों के जरिए जिस तरह प्रेशराइज किया गया और फिर वीडियो लिंक तक बात चली गई। और इस वक्त दोस्त मजारी वीडियो लिंक के जरिए बात कर रहे हैं जी। और वजह उन्होंने ये बताई कि मेरी जान को खतरा है, जिसकी बिना कर मैं सुप्रीम कोर्ट में आया तो मुझे मार पड़ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से या रहनुमाओं से, कल की बिना पर, इसलिए मुझे वीडियो लिंक के अंदर ही लिया जाए। लेकिन बहरहाल जो एक पूरा सीन क्रिएट कर दिया गया है अदालत को मिलाइन करने के हवाले से, अदालत को जानिबदार डिक्लेयर कराने के हवाले से, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल, उनको तक 22 डिक्लेयर करवाया गया। और सुबह से जिस तरह से एक मीडिया ट्रायल और पूरी टीम तैयार की गई मुस्लिम लीग नून की कि किस तरह आपने सोशल मीडिया पर, किस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया पर एहतियात के, मेन स्ट्रीम मीडिया पर एहतियात के साथ और सोशल मीडिया पर बगैर किसी एहतियात के साथ आपने ये 3 रुकनी बेंच को रगेदना है, रगड़ना है। उसकी वो एपिसोड जो है नेक्स्ट वाली, वो भी अब सामने आ चुकी है जी। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदालत को दबाव में डालने का सुबह से ही सिलसिला शुरू हो गया था और जजेस को मुतनाज़ा बना दिया और उसके हवाले से जितने भरपूर जुमले बोले जा सकते थे भी डिटेल आपके सामने रखता हूँ जी। अच्छा, चीफ जस्टिस से मुतल्लिक, हालांकि 8 मार्च को यही चीफ जस्टिस थे जिन्होंने इमरान खान के हवाले से रूलिंग दी थी, यानी कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसको नल एंड वॉइड किया था और गैर आईनी कह के इमरान खान सबको चलता किया था, जिसमें इमरान खान साहब डायरी लेके बनी गाला की तरफ रवाना हुए थे। यही चीफ जस्टिस थे उस वक्त। यही मुस्लिम लीग नून थी जो मिठाइयाँ तकसीम कर रही थी। यही मुस्लिम लीग नून थी जिसका आज तक नहीं पता चला कि किसके इशारे पर जो प्रिजन वैन्स थी वो पार्लियामेंट के बाहर आके खड़ी हो गई थी। आज तक नहीं पता चल सका कि वो स्टॉप लिस्ट के अंदर कोई हुकूमत ना होने को, वज़ीर आज़म ना होने के बावजूद वो तमाम के तमाम स्टॉप लिस्ट के अंदर इमरान खान के हवारियों के नाम कैसे गए थे। ये वही मुस्लिम लीग नून थी जो उस वक्त खुश थी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोली जा रही थी, जब सुप्रीम कोर्ट खोली जा रही थी। आज इसी मुस्लिम लीग नून को उसी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ऊपर रिजर्वेशन है और उनके 3 रुकनी बेंच के ऊपर रिजर्वेशन है कि ये वो इंसाफ करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो बहरहाल मैं आपको इतना बता दूं, प्लान बी इनका ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर हमला करना है। इससे पहले ये कर चुके हैं, इनकी पूरी लेगेसी है। मुझे क्यों निकाला वाली रैली मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं उस रैली में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ था, इस्लामाबाद से लाहौर तक, जहां एक एक स्टॉप पर जी, इस्लामाबाद से पिंडी, पिंडी से गुजर खान से खारियाँ, खारियाँ से गुजरात, गुजरात से गुजरावाला, लाला मूसा और से होते हुए लाहौर तक वो तमाम के तमाम जजेस के नाम रगेदते रहे थे पानामा पेपर्स पे कि मुझे निकालने में ये लोग तमाम शामिल हैं, शरीक हैं, ये साजिश का हिस्सा हैं। चाहे इसके कि वो फौजी सरबराहान के हवाले से भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जजेस को भी मिलान किया था। उस वक्त भी उन्होंने कोई दकीका फरूगुदाश नहीं रखा था इस पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को जजेस को मिलान करने के हवाले से। आज फिर वही आगाज़ कर दिया गया जी। इमरान खान साहब जो डायरी लिख निकले थे, लेकिन वो ये सवाल ज़रूर पूछते रहे और आज भी वो यही पूछ रहे कि क्या फ़ायदा हुआ आपको, वो ये ज़रूर करते रहे। लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि हमारी जान नहीं छोड़नी। मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं इस अदलिया ने, और इसलिए अदलिया भी तमाम हर तरीके से धमकी सुन ला लेते ना मैं आपको जी। सबसे पहले जी हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से जो एलामिया जारी हुआ, उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से पुरजोर मुतालबा किया है कि वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से फुल कोर्ट समाअत करें, यानी हम इसको मंजूर नहीं करेंगे। पाकिस्तान की 12 रुकनी बड़ी सियासी जमातें मिलकर ये कह रही हैं कि 3 रुकनी बेंच के फैसले को हम नहीं करेंगे जी। और यूँ ही कहूँगा ना, इत्तेहादी अपनी आई पर आ चुके हैं। इससे पहले भी तो ऐसा ही हुआ ना, पानामा पेपर्स की धमकियाँ भी आपको सारी की सारी याद हैं। कोई ऐसा रहनुमा मुस्लिम लीग नून का नहीं रह गया जिसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की। और राना सनाउल्लाह साहब ने सीधी सीधे धमकियाँ दी हैं जी। जस्टिस एजाजुल हसन के हवाले से बताया कि पानामा पेपर्स के वो जज थे, उसको मॉनिटर कर रहे थे पानामा पेपर्स वाले केस के, तो किसी सूरत पर भी हमें एतमाद नहीं है। और इस मौके पर अदलिया को चाहिए कि लार्जर बेंच बनाए या फुल कोर्ट बनाए ताकि हम इसके ऊपर एतमाद कर सकें। लेकिन
अदालत ने भी तो बुलाया हुआ है ना, इसीलिए उन्होंने कहा पूरी समात के अंदर दोस्त मजारी हमारे पास मौजूद है, हमें भी तो पता चले किस क्लॉज की उसने तशरीह की है। और अदालत ने फैसला आज देना ही है, मैं आपको बता दूं, आज फैसला देना है। मुझे नहीं पता इस प्रेशर को अदालत झेलते हुए फुल कोड कर दे या क्या कर दे, या कि बाकायदा तौर पर सवालिया निशान है इस तनकीद का। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि आप अपना फैसला दे सकें, आपको और बंदों की जरूरत है। आपके दीगर जो 2 जज आपके साथ है उनके अंदर ये नहीं है, तो बाकायदा तौर पर इसके अलावा और कोई इस तनकीद का मतलब ही और कोई नहीं है। तो अब जजेस ने क्या करना है वो भी इन लोगों ने बताना है, जजेस के फैसले क्या होने वो भी इन लोगों ने बताने। इमरान खान ने कल को पुरतशद्दुद एहतजाज तो नहीं किया ना, उन्होंने कहा पुरअमन एहतजाज करें, हम अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा। उन्हें अदलिया से दरख्वास्त की है, कोई जत्थे लेके नहीं पहुंचे हैं, कोई जजेस के खिलाफ कुछ नहीं बोला उन्होंने। ये लोग बाकायदा सुबह से शुरू हो चुके हैं। उसके बाद जी सोने पे सुहागा अता तारड़ साहब ने भी अदम एतमाद का इज़हार करते हुए कहा कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जी। फैसल न्याजी अपने 2 MNAs हैं और जलील शकपुरी उनको धमकियाँ दी हैं कि हम वो नहीं रहे, वापस आ जाओ, नहीं तो इस्तीफ़ा दो। यानी मुझे अच्छा लगा कि PTI वाली ज़ुबान वो बोलते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन बहरहाल तलाल चौधरी ने एंड कर दी। तलाल चौधरी से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कल की मेरे पास ये खबर थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आला क्वार्टर्स के अंदर ना मुख्तलिफ हल्कों के अंदर मैसेज भेजा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, अदरवाइज हम भी मज़ामत की सियासत करेंगे। अब उस बयानिए के साथ, उस स्टेटमेंट के साथ ज़रा अटैच कर लें जी तलाल चौधरी साहब जी। तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं अब वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही, ये अदलिया को कह रहे हैं। अब वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही कि आप एक गाल पर थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा गाल हाजिर कर देंगे। पता नहीं PTI को कह रहे हैं, अदलिया को कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे हैं। अब दूसरा मुक्का हम मारा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की आज की आवाज़ है, इनकी आज की ज़ुबान है जी। उन्होंने कहा आपको, अदालत को कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को, आपको इमरान खान ब्लैकमेल करता है, अच्छा जी, और फिर अपनी मर्जी का फैसला करा देता है। ये तलाल चौधरी साहब कह रहे, अच्छा ब्लैकमेल किया था 8 मार्च को, ओके समझ आ रही है। उन्होंने कहा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें वरना, सेम नवाज शरीफ साहब के अल्फाज जो मेरे ज़राए से कन्फर्म हुए थे कल के, वरना लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्या करेंगे वरना, ये भी बता दें जी, ये भी बता दें। मज़ामती सियासत क्यों रुके हुए थे आप, किस वजह से रुके हुए थे? बहुत से सवालों के जवाब अवाम ने आपसे लेने, 17 तारीख को अवाम ने वो जवाब दिया भी है। लेकिन बहरहाल तलाल चौधरी की इन बातों से ये अंदाज़ा हो रहा है। दूसरी तरफ जी अब आ जाऊँ उस अहम तरीन खबर की तरफ जी। मैंने बोला कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि वो इंटरवीन करेगी। अक्टूबर में इलेक्शन के इम्कानात रोशन हो चुके। ये खबर कोई और नहीं जी, बहुत क्लोज में उन सिविल DGI SPR में इनका शुमार होता है, अंसार अब्बासी साहब जी। उन्होंने कहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने सॉफ्ट इंटरवीन का फैसला किया, मुदाखलत का फैसला किया मौजूदा तौर पर अक्टूबर में इलेक्शन का इम्कान है। सॉफ्ट इंटरवीन का मतलब यह है कि जितने भी ये सियासी धड़े हैं, सियासी जमातें, इनको एक टेबल पर बुलाकर कुछ फैसले कराए जाएँ। बिलाखिर वो बात हमेशा की तरह मेरी पत्थर पे लगी रहे कि पाकिस्तान के सियासतदानों में ये कैपेसिटी है ही नहीं कि वो अपने मामलात को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। बिलाखिर तमाम फैसले अदलिया ने ही करने, बिलाखिर तमाम फैसले इस्टेब्लिशमेंट ने ही करने, बल्कि और ज़रा इसको, ये तमाम फैसले पाकिस्तान के इदारों ने ही करने। पिछले 4 महीने में एक फैसला भी ऐसा है जो पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने किया हो। सारे के सारे फैसले, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम के तमाम फैसले अदलिया कर रही है, डायरेक्शन अदलिया दे रही है, बाकी फैक्टर्स अपनी जगह पर दूसरे इदारों के। तो बहरहाल ये तय है कि इस बार भी करेंगे। बिल्कुल नज़रिया ज़रूरत भी यही है। जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है ना इस एटमॉस्फेयर में, चाहे हमजा वज़ीर आला रहें, चाहे परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाए, पाकिस्तान में सियासी दिवालिया बढ़ता जा रहा है और हल सिर्फ और सिर्फ यही है जो इमरान खान कह रहा है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन वो कराए जाएं, उसके अलावा कोई हल नहीं है। जो 4 महीने से कह रहा है 4 महीने बाद समझ आती है, इस चीज़ का दुख है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।